बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम नवंबर एफसीपीएस की तैयारी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगस्त अटेम्प्ट में क्या हुआ, फरवरी अटेम्प्ट में क्या हुआ या मई अटेम्प्ट में क्या हुआ। बिकॉज़ अक्लमंद वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है। अब ऐसा चल रहा था कुछ सालों से कि जो सीपीएसपी है उसका एक पूल बना हुआ था और वो इसी को चेंज कर करके डिफरेंट एफसीपीएस के पेपर्स बनाता था। लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, पूल भी चेंज हो रहा है और ये आपको मैं बात गारंटी से और आंखों देखा हाल बताऊंगा कि असल में अगस्त अटेम्प्ट में क्या हुआ। अगस्त अटेम्प्ट में ये हुआ कि जो पास्ट एमसीक्यूज़ थे उनकी रिपीटिशंस बहुत कम थी। अगर मैं रफली बताऊं 10 से लेकर 20% तक एमसीक्यूज़ एसके से रिपीट हुए थे, जो कि पास्ट एमसीक्यूज़ की किताब है। लेकिन बाकी जो एमसीक्यूज़ थे वो न्यू एमसीक्यूज़ थे या जो पुराने एमसीक्यूज़ थे उनको चेंज कर दिया था। तो पहले तो आपने ये समझना है कि एमसीक्यूज़ का पूल चेंज हो रहा है, स्टेम्स को चेंज किया जा रहा है, ऑप्शंस को चेंज किया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है उसको चेंज किया जा रहा है। ठीक हो गया। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कि जो पेपर है वो बहुत अजीब सा वेग सा पेपर बन रहा है। मतलब आपको पता नहीं है कि अगर आप मेडिसिन का पेपर दे रहे हो तो उसमें फार्माकोलॉजी पे ज़्यादा वेटेज होनी चाहिए, लेकिन फार्माकोलॉजी से एमसीक्यू से नहीं आ रही, 2 या 3 एमसीक्यू रफली आ रहे हैं। ठीक हो गया। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप तैयारी करते हो तो 2 चीज़ें होती हैं, सिस्टम्स होते हैं या माइनर्स होते हैं। माइनर्स में एनाटमी, बायोकेम आ जाती है, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मतलब ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जो एफसीपीएस के अंदर माइनर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस है। माइनर्स में 3 माइनर्स रट्टा मार लो, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबियोलॉजी। इनसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर माइनर्स, और सिस्टम्स में से तो बहुत कम एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो सिस्टम्स में से एमसीक्यूज़ कम है, माइनर्स में से ज़्यादा आ रहे हैं। डैट डज नॉट मीन्स कि आपने सिस्टम को तैयार नहीं करना, आपने सिस्टम को भी तैयार करना है। बट आई वांट टू से डैट के माइनर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ख़ास तौर पर बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और चलो माइक्रोबियोलॉजी और फार्माकोलॉजी, इन चारों को अच्छे से कर लेना है आपने। क्लियर। बाकी माइनर से रिलेटिवली कम आता है। तो मैंने अगस्त अटैम्प्ट की एनालिसिस बता दिया है, पूल चेंज हो रहा है ये बता दिया है, क्या फोकस होना चाहिए ये बता दिया है कि माइनर्स पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, लेकिन सिस्टम्स को भी आपने मिस नहीं करना। अगला क्वेश्चन ये है कि बुक्स और सोर्सेज कौन से होने चाहिए आपके, कहाँ से आपने क्या सोर्स होना चाहिए। आई थिंक द बेस्ट यूनिवर्सल सोर्स इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड एक यूनिवर्सल सोर्स है, इससे ऊपर कोई किताब नहीं है किसी भी एग्ज़ाम की रिवीजन के लिए। ठीक हो गया। तो फर्स्ट एड इज़ द अल्टीमेट। लेकिन अगर आपने फ़र्स्ट एड नहीं पढ़ी, व्हाट टू डू, अब क्या करें। तो बहुत सारे लोग कहते हैं फ़र्स्ट एड का अल्टरनेटिव क्या है, तो वो फास्ट एड बताते हैं, विच सम सॉर्ट ऑफ डिग्री आई कैन सी के वो फास्ट एड फर्स्ट एड की कॉपी है। चले, फर्स्ट एड अगर नहीं होती, फास्ट एड चलो आपने कर ली, लेकिन फास्ट एड रफ़ीउल्लाह की है और ये वही चीज़ है जो रफ़ीउल्लाह की गोल्डन पल्स होते हैं। सही हो गया। मतलब आपने रफ़ीउल्लाह के पल्स या फास्ट एड या फर्स्ट एड, इन तीनों में से एक किताब को सिलेक्ट करना है, तीनों को एट ए टाइम ना लेके जाना। ठीक हो गया। इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक किताब लेके चलनी है। आई थिंक सो बेस्ट बुक इज़ फर्स्ट एड। लेकिन फर्स्ट एड के साथ आपने पास्ट एमसीक्यूज़ करने हैं। जो कौन सी किताब है वो है एसके। लेकिन आप तो कह रहे थे कि एसके में से 10 से लेकर 20% ही रिपीट हुआ है, लेकिन भाईजान 20% जो रिपीट हुआ है, रिपीट तो हुआ है ना। अगर आपको मुफ्त के नंबर मिल रहे हैं रिपीट्स के तो किसको बुरा लगता है कि मुफ्त के नंबर ना मिले। तो 20% तक रिपीट हो रहा है। और आप इसको ऐसे कर सकते हो कि जो स्टेम्स है ना, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने पूछा है कि सुपीरियर कॉलिकुलस का क्या फंक्शन है जो विजन से रिलेटेड है, तो फिर आपने इसके रिलेटेड कोई और एमसीक्यू सजेस्ट करना है। जैसे अगर सुपीरियर कॉलिकुलस का एमसीक्यू है तो नेक्स्ट पेपर में इन्फीरियर कॉलिकुलस का एमसीक्यू आ सकता है। अगर डोर्सल कॉलम का एमसीक्यू आया तो अगले पेपर में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का आ सकता है।
अगर एक पेपर में मिड ब्रेन से एमसीक्यू आ रहे हैं तो अगले पेपर में पॉन्स से या मेडुला से एमसीक्यू आ सकते हैं। मतलब अगर आप एसके के एमसीक्यूज़ कर रहे हो ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ अगर आपको चैट जीपीटी से या फर्स्ट एड से या किसी बुक से मिले तो आप करो, तो ये आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि टॉपिक्स रिपीट होते हैं, अब एमसीक्यूज़ रिपीट नहीं हो रहे। लेट मी रिपीट, टॉपिक्स रिपीट हो रही है, एमसीक्यूज़ डायरेक्टली आर नॉट रिपीटिंग। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस नहीं करना। तो माई कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि थ्योरी और एमसीक्यूज़ दोनों को आपने लेके चलना है, लेकिन एमसीक्यूज़ की स्टेम्स को आपने खुद चेंज करना है। और पहले बता दूं कि जो एसके वाली बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों ने प्रीवियस अटैम्प्ट दी होगी, तो आपको पता लग गया होगा कि एक्चुअल एग्ज़ाम में एमसीक्यू कैसा होता है और रिकॉल कौन सा होता है। या जो अगर फ्रेशर्स है जिन्होंने नहीं दिया, उनको ये बता दूं कि एक्चुअल एमसीक्यू इज़ कंप्लीट एमसीक्यू जो एक पूरी सेंस बनाता है। लेकिन जो रिकॉल्स होते हैं ना, रिकॉल्स में क्या होता है कि एक ऑप्शन आता है, बाकी जो एसके वाले भाई है, दूसरे भाई हैं, वो 4 ऑप्शन या 2-3 ऑप्शन अपनी तरफ से ऐड करते हैं ताकि पूरा का पूरा तो एमसीक्यू का स्ट्रक्चर बनाया जाए। ठीक हो गया। तो जिसकी वजह से रिकॉल बायस आपको देखने को मिलता है। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आपको पूरी स्टेटमेंट मिलेगी, पूरी मीनिंगफुल स्टेटमेंट मिलेगी। सही हो गया। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एसके से सिर्फ ये देखना है कि इस टॉपिक में से यहाँ से एमसीक्यू उठाया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है और क्या आंसर है। यह आपने अपने रेफरेंस थ्योरी बुक से करना है। जो बेस्ट बुक है वो है फर्स्ट एड, और इंटरनेट पर आई थिंक सो चैट जीपीटी और डीप सीक ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरव्यू दे दिया है। दोबारा बता दूं, जो पूल चेंज हो रहा है, स्टेम्स चेंज हो चुकी है, इसलिए अच्छे से तैयारी करना। और अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।